2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं की रहेगी अहम भूमिका। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में एक ट्वीट में संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि रघुवंशी यादव, रविदासियों, जाटव और पासमंदा मुसलमानों को भाजपा के करीब लाया जाएगा ताकि यूपी के हर बूथ पर कमल खिलाया जा सके। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में पार्टी की जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि बीजेपी लोकसभा आम चुनाव में भी सभी 80 सीटें जीतेगी। आपको बता दें कि यादव और मुस्लिम समाजवादी पार्टी सपा के एमआई समीकरण के हिस्सा हैं। वहीं जाटव अब तक मायावती के नेतृत्व वाली बसपा के साथ रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने मौर्य के बयानों को खारिज करते हुए कहा कि जातिवाद और राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। चौधरी ने कहा कि हमारी विचारधारा समाजवाद और सामाजिक न्याय पर आधारित है। तिरंगा यात्रा के पासमंदा मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश भी चल रही है। इसी बीच न्यूज एजेंसी पीटीआई ने भाजपा के सूत्रों के हवाले से कहा है कि 11 से 17 अगस्त तक अपनी तिरंगा यात्रा समाप्त के दौरान यादवों, जाटवों और पसमंदा मुसलमानों तक पहुंचाने के लिए एक व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू करने की योजना बन रही है। बीजेपी को इसका अंदाजा है कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों में 1.70 लाख बूथों 22,000 का प्रभाव तुलनात्मक रूप से कम है। सूत्रों के मुताबिक इन बूथों में ज्यादातर यादव, जाटव और मुस्लिम मतदाताओं का दबदबा है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि राज्य सचिव संगठन सुनील बंसल के निर्देशन में भाजपा सांसदों और विधायकों ने हाल ही में पार्टी के पदचिन्ह को आपको बता दें कि भाजपा के उत्तर प्रदेश में 64 सांसद हैं, जबकि सहयोगी दल अपना सोनेलाल के 2 सांसद हैं। हाल ही में उपचुनावों में बीजेपी के हाथों आजमगढ़ और रामपुर की सीट हारने के बाद महज 3 सांसद शेष रह गए हैं, जबकि बीएसपी के सांसदों की संख्या 10 है। वही सोनिया गांधी कांग्रेस की एकमात्र सांसद हैं। वह रायबरेली सीट से प्रतिनिधित्व कर रही हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक यादव यूपी की आबादी का 11% है। वहीं दलित आबादी लगभग 21% है और मुसलमानों की उपस्थिति का अनुमान 18% है। दलित और जाटव संख्यात्मक रूप से मजबूत हैं। वहीं यूपी में 17 लोकसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। यादव और मुस्लिम मतदाता 10-10 लोकसभा क्षेत्रों में फैसला करते हैं। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता संतराम यादव ने पीटीआई से कहा कि ज्यादातर यादव अब सपा के साथ नहीं रहना चाहते। उन्हें कांग्रेस में कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है और बसपा उनकी पसंद नहीं है, इसलिए भाजपा उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प है, जहां उन्हें बेहतर अवसर और महत्व मिल रहा है। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने व्यस्त कार्यक्रम के समय निकालकर 25 जुलाई को कानपुर के हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया है। हरमोहन सिंह यादव महासभा के अध्यक्ष थे। उनके बेटे सुखराम सिंह यादव जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, वहीं पीएम ने उनकी जमकर तारीफ की। सुखराम के बेटे मोहित यादव पहले ही भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अर्पणा यादव विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर भाजपा में शामिल हुई थी, जबकि वरिष्ठ समाजवादी नेता शिवपाल सिंह यादव अपने भतीजे अखिलेश के साथ हैं। भाजपा में उनकी निकटता हाल ही के राष्ट्रपति चुनावों में स्पष्ट रूप से दिखाई दी थी, जहां उन्होंने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया था। वहीं दूसरी तरफ भाजपा जाटवों को प्रमुखता दे रही है। भाजपा ने पहले दलितों के बीच कोरी, धानुक, खटीक और पासी वर्गों को अधिक महत्व दिया। अपना ट्रैक बदलते हुए उसने विधानसभा चुनावों में जाटवों पर भी ध्यान केंद्रित किया। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेनी रानी मौर्य को चुनाव जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ ने के नेतृत्व वाली वर्तमान यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। उन्होंने पहले आगरा मेयर के रूप में भी कार्य किया है, जहां जाटवों की अच्छी उपस्थिति है और बसपा सुप्रीमो मायावती अक्सर इस क्षेत्र से अपना चुनाव अभियान शुरू करती हैं।
बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को जीतने की कोशिश कर रही है। वही पार्टी के आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में दानिश अंसारी को जगह दी है। उन्होंने अल्पसंख्यक मामलों का राज्य मंत्री बनाया है। पिछले कार्यकाल में एकमात्र मुस्लिम मोहसिन रजा थे जो शिया हैं। चुनाव के बाद सर्वेक्षणों के संकेत हैं कि मुसलमानों के बीच भाजपा का वोट शेयर बढ़कर 8% हो गया है। वहीं 2017 के चुनाव की तुलना में ये प्रतिशत अधिक है। राज्य भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रमुख बासित अली ने पीटीआई को बताया कि मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं में मुसलमानों के कई लाभार्थी हैं। उन्हें पार्टी से लगातार संपर्क होने के भी आदेश मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव में मुसलमानों की लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका होने वाली है।